फंक्शनल ग्रुप की तरह आईयूपीएसी में इसका भी दो नाम होगा। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो और उसे प्रायोरिटी मिल रही हो सबसे ज्यादा, तो उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। क्या बन गया? बेंजोइल, एल्केनोइल, तो बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम पड़ा? तो आपको मिक्स वाले 10 क्वेश्चन कराएंगे, वही बहुत सफिशिएंट रहेगा। क्लियर? तो क्या बोलते हैं एस्टर का मेन नाम क्या होता है सीनियर वाला? इस तरह के मिक्स वाले क्वेश्चन लास्ट में मिसलेनियस में आपको खूब करा दिए जाएंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। इसका बड़ा स्पेशल नाम होता है, ठीक है, इसका बड़ा स्पेशल नाम होता है, ये नहीं है। अगर आपके नीट एग्जामिनेशन में एसिड हैलाइड की आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाए तो कैसे आप फटाफट एसिड हैलाइड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करोगे, और साथ ही साथ इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फटाफट, वो भी एसिड हैलाइड की आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको जानना है वो ये जानना है कि देखिए आप पढ़ने जा रहे हैं एसिड हैलाइड, इसके नाम के आगे ही एसिड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाए गए होंगे। मतलब एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव करके एसिड हैलाइड को बनाया जाता है। एसिड हैलाइड की पहचान है कि आपको COX दिखाई देगा वहां पे, ये एसिड हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। जब आप कंपोजिट फॉर्म में, चिपके हुए फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको COCl COBr इस तरीके से नजर आएगा, और जब ओपन फॉर्म में देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ आपको एक हैलोजन नजर आएगा। हैलोजन आपको भी पता है क्या क्या होता है, FClBrI, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारे पास एसिड हैलाइड जो ये फंक्शनल ग्रुप है, हर फंक्शनल ग्रुप की तरह आईयूपीएसी में इसका भी दो नाम होगा। एक नाम आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जहां पर ये COX अगर सीनियर होगा तो आपका एक सीनियर वाला फंक्शनल ग्रुप वाला नाम होगा, और अगर COX कहीं हार रहा होगा प्रायोरिटी में, जूनियर बन रहा होगा, तो एक जूनियर वाला भी नाम आपके सामने दिख रहा है। सर ये COX कब जूनियर और कब सीनियर होगा? अगर आप आईयूपीएसी में प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट को देखेंगे तो एक नंबर पे आपको दिखाई देता है कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा हुआ, 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड, 3 नंबर पे एनहाइड्राइड, 4 नंबर पे एस्टर, और इसका नंबर, ये जो आप पढ़ रहे हो एसिड हैलाइड, ये आपके आईयूपीएसी में कहां पे होता है प्रायोरिटी लिस्ट में? 5वें नंबर पे। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका ये एसिड हैलाइड COX और COOH दोनों प्रेजेंट हुए, तो COOH वहां सीनियर होगा और COX वहां जूनियर होगा, तो आपको ये नाम लेना पड़ेगा हेलो फॉर्माइल। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपका ये एसिड हैलाइड COX भी प्रेजेंट है और साथ में साइनाइड भी प्रेजेंट है, या एमाइड प्रेजेंट है, या आइसोसाइनाइड प्रेजेंट है, या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या कीटोन प्रेजेंट है, तो इन सब केसेस में COX आपका सीनियर होगा और ये सब जूनियर होंगे। तब आपके उस केस में इसका सीनियर वाला नाम बोलना है, और वो है एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड। आइए इन दोनों नाम को सीखते हैं, साथ में उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले हमें फंडामेंटल क्लियर करना है, तो हम इजी इजी क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। एसिड हैलाइड की हमने पहचान देख ली है, अगर वो चिपके हुए फॉर्म में दिखाई देगा तो COX के फॉर्म में दिखाएगा, अगर वो जुल्फ पे लहरा रहा होगा तो वो फिर C डबल बॉन्ड O और X के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन HCOCl आपको दिखाई दे रहा है, और HCOCl ये कंपोजिट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको इसको ओपन फॉर्म में इस तरह लिख लेना है। चूंकि ये जो एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, और चूंकि यहां पर और कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, सिर्फ COCl ही मौजूद है, तो इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहां पे आपने एक कार्बन लिख लिया। आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है। भाई क्या करें, एक ही कार्बन की पेरेंट चेन मिली है तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और कार्बन इसमें लगे नहीं है। एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? आपको भी मालूम है, मीथेन बोलते हो। अब ये बताइए COCl यहाँ पे सीनियर ही है कि नहीं? क्योंकि इकलौता फंक्शनल ग्रुप है तो यही सर्वे सर्वा यही सीनियर है, और जब भी ये सीनियर होगा तो हमें बोलना है एल्केनोइल हैलाइड, जहां एल का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आप लिख चुके हैं मेथ, तो क्या बोलोगे? मेथेनोइल, और चूंकि वहां Cl लगा है तो मेथेनोइल क्लोराइड। क्लियर? आ गया नाम? तो एल्केनोइल क्लोराइड में एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने? एक, तो आप बोलेंगे मेथेन, उसमें जोड़ेंगे ऑयल, मेथेनोइल, और फिर इस हैलोजन का नाम लिखेंगे हैलाइड। ठीक है, तो मेथेनोइल, इस हैलोजन का नाम क्या हो जाएगा? Cl है तो क्लोराइड। क्लियर हो गया? ये इसका आईपैक नेम हो गया।
अब वापस आइए, यहां लिखा है CH3COCl, आपने तुरंत इसको ओपन किया, यहाँ पे इकलौता COCl फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं पे जाके पहले नंबरिंग कर देना 1 और फिर नंबर ऑफ कार्बन की तलाश में निकलना, तो 1 और 2, दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो, एथेन। फिर आप क्या करोगे, इसका नाम क्या होता है, फिर से देखो, एल्केनोइल, दो कार्बन मिला एथेन, तो यहां तक आपका नाम हो गया क्या, एथेन, उसमें जोड़ देना ऑयल, तो एथेनोइल, और चूंकि Cl लगाए तो एथेनोइल क्लोराइड हो गया नाम, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइल क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा इस एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर कंपोजिट फॉर्म में इस तरह दिया है, इसको तुरंत आप ओपन कर लोगे, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, दिखाई पड़ ही रहा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो चुपचाप जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और वही वहां सीनियर हो, तो उसके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, माइंड में आपके है ही है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो कैसे बोलोगे, प्रोपेन ऑयल, और जो वहां पे हेलोजन लगा हुआ है, क्या लगा है, Br लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड हो गया। तो यहां पे आपका इसका आईपैक नेम क्या हो गया, प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल, प्रोपेन ऑयल, ये हो गया, ठीक है, प्रोपेन ऑयल, एल्केन ऑयल, और Br लगाए तो इस बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रोमाइड। ठीक है, अब आइए थोड़ा इससे ऊपर वाले लेवल पे, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में दिया, तो आप तो पहचान तो गए ही हो, यहां पर आपको COCl दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है और एक आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये दो चीज आपको नजर आ रहा है, और आपको अच्छे से पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है नंबरिंग में एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या फंक्शनल ग्रुप के पास, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसके पास कार्बन है, हाँ कार्बन है, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो और उसे प्रायोरिटी मिल रही हो सबसे ज्यादा, तो उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 कार्बन की चेन है, तो मन तो बहुत कर रहा है सर प्रोपेन लिखने का, लेकिन क्या प्रोपेन आप लिख पाएंगे, यहां पर ईन बैठा हुआ है, डबल बॉन्ड है, या ईन लिखा हुआ है, ईन डबल बॉन्ड है, एल्कीन है ये, तो यहां पे आपको एन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और एन हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा, ईन। अब चूंकि ईन कहां लगा है उस चीज को देख लो, 2 और 3 नंबर के बीच में लगा है, तो इसका मतलब 2 का हक है उस ईन पे, तो लोकेशन 2 प्रोप टू ईन, तो ईन की लोकेशन आ गई प्रोप टू ईन, तो पेरेंट चेन खत्म। तो जैसे अभी तक बोलते थे प्रोपेन ऑयल, उसी तरह आप क्या बोलोगे, प्रोप टू ईन। और ये बताओ, ये जो ऑयल ग्रुप लगा है ये कहां लगा है, 1 नंबर पे, ये तो है ये फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑयल और लास्ट में क्लोराइड। क्लियर, ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। इसको आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, 2, ठीक है, ये 2 बाहर ले लेगा, ठीक है, 2 प्रोपीन ऑयल क्लोराइड, इस तरीके से आपको आपके नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भी अवेयर रहिए इसके लिए, एकदम अच्छे से सावधानी रखिए कि जैसा भी नाम दे हमसे बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे आपको देखिए कार्बन इस बार नहीं दिया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में वैसे भी कभी भी कार्बन नहीं देगा आपको, यहाँ तो मुझे समझाना था इसलिए कार्बन दे दिया, वरना कल से याद रखिएगा कि ये कार्बन आपको इस तरह देखने को नहीं मिलेगा, तो पहचान लेना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो करते हैं, बाकी सब एटम को शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, अगर एग्जाम में आया तो आपको पता लग गया, यहाँ कार्बन है, COCl है, COCl एकलौता फंक्शनल ग्रुप है, Br तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, और ये डबल बॉन्ड तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड होता है। क्लियर, तो भाई फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर आता है आपका मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले आपको ख्याल रखना है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप के पास क्या कार्बन है, हाँ सर है, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर यही सीनियर मोस्ट है, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी इकलौता फंक्शनल ग्रुप हो और उसके पास कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो कार्बन से ही नंबरिंग करना। तो 1 2 लंबी चेन चुननी होती है, तो 3, फिर 4 इधर जाइए चाहे इधर जाइए, एक ही बात है, तो ये 4 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको देखने को पता चल गया होगा कि ये डंडा यहां तक आया है, तो इसका मतलब यहाँ CH3 है, तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। किसी भी आईयूपीएससी में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और जब हम इसे देखें तो ये ब्रोमो का B है और ये मिथाइल का M है। तो डिक्शनरी में जो भी पहले आता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये B पहले आ रहा है तो इसको पहले नाम लिखिए। तो ये 2 नंबर के कार्बन पे Br लगाए, तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। क्लियर, ये हो गया। अब अगला सब्स्टिट्यूएंट पे जाइए, तो ये लगा है 3 नंबर पे, तो क्या बोलोगे, 3 मिथाइल।
ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म होते ही अपनी जिंदगी से इसको भूल जाया करिए। अब मेन चेन देखिए, 4 कार्बन की चेन है, तो आपने क्या लिखा, यहां लिख दे रहा हूं, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट लिखा। मन तो बहुत कर रहा है ब्यूटेन लिखने का, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहां है, 2 3 में, यानी डबल बॉन्ड पे किसका हक है, 2 का, तो क्या बोलोगे, ब्यूट 2 ईन हो गया, और फिर 1 पे ऑयल क्लोराइड। ये है इसका असली आईयूपीएसी नाम। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं जिसमें ये जूनियर बना बैठा है। फिर लास्ट में जब सारे फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे तो आपको मिक्स वाले 10 क्वेश्चन कराएंगे, वही बहुत सफिशिएंट रहेगा। क्लियर? तो इसलिए आज ज्यादा मिक्स नहीं कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पर हम लोगों को सीखना है कि कब हमें हेलो फॉर्माइल बोलना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप हैं, तो आप कहेंगे सर एक फंक्शन ग्रुप ये है और एक फंक्शन ग्रुप अपना एसिड हैलाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है आईयूपीएसी में एज कंपेयर टू एसिड हैलाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या दिख रहा है आपको, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होता है, और COOH को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू COCl, तो जो हमारी नंबरिंग शुरू होगी वो COOH से होगी, और चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो हमें नंबरिंग की शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और हमें मालूम है कि जब एक कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप हो जाता है तो जो भी जूनियर होता है अब वो फंक्शन ग्रुप नहीं है, अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। और ये जब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है तो इसके कार्बन को नंबरिंग तक नहीं दोगे, इसके कार्बन को पानी तक नहीं पूछोगे। क्लियर हो गया? तो बात यह पर यही थी। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखे। जब तुम सब्स्टिट्यूएंट हो गए मतलब तुम जूनियर हो गए, तो हमें तुम्हारा जूनियर वाला नाम बोलना होगा, और इसको जूनियर में बोला जाता है हेलो फॉर्माइल। हेलो के नाम पे कौन सा हेलोजन है, क्लोरो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो फॉर्माइल। अब चूंकि हम ये आईयूपीएससी कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्माइल किस जगह लगा है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये पूरा क्लोरोफॉर्माइल 2 नंबर के कार्बन पे लगा है, तो इसलिए हमें लिखना होगा 2 क्लोरोफॉर्माइल। इसका काम खत्म हो गया, अपनी जिंदगी से इसको भूल जाओ। तो तुम देखोगे यहाँ पे आप लोग कि 2 कार्बन का ये एसिड है, तो 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं भाई, 2 कार्बन हो गया इथेन, और जब COOH सीनियर होता है तो ओइक एसिड बोला जाता है, तो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हुआ। तो इस तरह के मिक्स वाले क्वेश्चन लास्ट में मिसलेनियस में आपको खूब करा दिए जाएंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हमें सिर्फ ये नाम सीखना था। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 तरह के फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक आपको एस्टर नजर आ रहा है, ठीक है, COOR वाला, और एक आपको ये एसिड हैलाइड वाला एक फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है, ये COCl लिखा हुआ है। ठीक है? अगर हम आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें तो ये आपका जो एस्टर होता है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो ये आज सीनियर बनेगा, और ये जो एसिड हैलाइड है ये आज जूनियर बनेगा। और हमें पता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कितना भी दबंग फंक्शनल ग्रुप हो, अगर वो जूनियर बन गया है तो फिर वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिना जाएगा। किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और फिर अगर उसके अंदर कार्बन है तो उसके कार्बन को नंबरिंग तक नहीं देना है। क्लियर? अब दूसरी बात, ये तो कंफर्म हो गया कि ये ओवरऑल एस्टर है, एस्टर। और एस्टर में मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन बाद में देखना, सबसे पहले जो ओ के साथ लगा हो उसका नाम लिख लेना। तो सबसे पहले हमें मिथाइल लिख लेना है। ठीक है? अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इसका काम खत्म हो गया। अब एस्टर है, एस्टर यहाँ पे सीनियर फंक्शन ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो जो भी सीनियर है और अगर कार्बन है तो हमें नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसके कार्बन को नंबरिंग मत दे देना। अब ये जूनियर बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। ठीक है? तो पहले सबसे पहले आईपीएससी में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, और इसका नाम क्या लिखोगे, जब ये COX जूनियर होता है तो हम लोग हेलो फॉर्माइल बोलते हैं। तो हेलो के नाम पे यहाँ क्लोरो है तो आपको लिखना होगा क्लोरो फॉर्माइल। ठीक है? और एक बात और, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किस नंबर पे लगा है उसको देख लो, वो नंबर भी हमें लोकेट करना होगा। तो 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग से ही लिखते चलो 3, और फिर क्या बोलोगे, क्लोरो, और क्या हो गया, फॉर्माइल। क्लियर? ये हो गए आपके सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम खत्म। अब इसको भी अपनी जिंदगी से भूल जाओ और इसको भी अपनी जिंदगी से अब भूल जाओ। अब ये एस्टर बचा है, और एस्टर 3 कार्बन का लगा हुआ है। क्लियर? 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन को आपको क्या बोलते हो आप लोग, प्रोप बोलोगे। और फिर लिखने का तो मन हो रहा है प्रोपेनोइट लिख दे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है, ईन है यहाँ पे। ठीक है? तो इस ईन को लिखो, इस ईन पे किसका हक होगा, छोटे वाले का। तो क्या लिखोगे, प्रोप 2 ईन। और इसका नाम क्या होता है, एस्टर का सीनियर वाला नाम क्या होता है, एल्काइल एल्केनोएट।
तो O8 लगाना है। O8 किस कार्बन पे, ये C किस कार्बन मतलब किस नंबर पे बैठा है, 1 पे, तो ये O8 किस पे है, 1 पे, तो 1 और क्या लिख दोगे, O8। ये हो गया इसका आईपीएससी नेमिंग। क्लियर। तो इस तरह के चंचल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एक दो हम लोग साइक्लिक वाले भी देख लेते हैं ताकि इसमें कोई कसर ना रह जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो तरह की चेन नजर आ रही होगी। एक तो आपको दो कार्बन की ओपन चेन दिखाई दे रही है, 1 2, दो कार्बन की ओपन चेन दिखाई दे रही है, और आपको 5 कार्बन की क्लोज चेन दिखाई दे रही है। चूंकि ओपन चेन में भले ही कार्बन की संख्या कम है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, लेकिन ओपन चेन में आपका ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए जो पेरेंट चेन बनने वाला है वो ओपन चेन ही बनने वाला है। क्लियर। तो इसी पे नंबरिंग पड़ेगी। अब जब इस पे नंबरिंग पड़ेगी, यहाँ पे इकलौता COCl फंक्शनल ग्रुप है, तो यही यहाँ पे सीनियर मोस्ट है, यही सर्वे सर्वा है, और कार्बन कंटेनिंग वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको नंबरिंग की शुरुआत यही से करनी है, 1 और 2। और कभी भी ओपन चेन से नंबरिंग करते हुए हम लोग क्लोज चेन में नहीं जा सकते, तो आपकी नंबरिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जब आपकी नंबरिंग खत्म हो गई तो इसके कार्बन पे कोई नंबरिंग नहीं पड़ी, और जब इसके कार्बन पे कोई नंबरिंग नहीं पड़ी तो ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चूंकि ये साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हमें इसमें प्रीफिक्स साइक्लो लिखना होगा। साइक्लो है और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट हो गया, और चूंकि ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल के लास्ट में आइल आता ही है, इन सब सब्स्टिट्यूएंट में ये आइल देखा ही जाता है, आइल, तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइल। ये साइक्लोपेंटाइल इस पेरेंट चेन के किस कार्बन पे लगा है, तो ये पूरा साइक्लोपेंटाइल 2 नंबर पे लगा है, तो आपको आगे इसकी पोजीशन लोकेट करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, 2 साइक्लोपेंटाइल, इसका काम खत्म। अब यहां बढ़ जाइए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथेन, और क्या लिखते हैं इसका सीनियर नाम, एल्केनोइल क्लोराइड। तो एल्केन तो हो गया, अब बस आपको लिखना है ओइल, और यहां Cl है तो क्या लगा देना है, क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह के आप साइक्लिक कंपाउंड्स को भी डील करना सीख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी ये COCl को खूब मिक्स करेंगे। एक तरह का क्वेश्चन ये भी बनता है जो कि लास्ट में स्पेसिफिक कंपाउंड्स के नाम से आपके पास वीडियो पहुंचेगी, उसमें इस तरीके का चीज है, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका बड़ा स्पेशल नाम होता है। ठीक है, इसका बड़ा स्पेशल नाम होता है, ये नहीं है। क्लियर। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस रिंग से लगा हुआ है, तो वो सब स्पेसिफिक कंपाउंड में वो सब नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर जरूर, आज हम लोग तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बातें कर रहे थे, और यहाँ पे बेंजीन रिंग दिया है, तो बेंजीन रिंग के लिए भी एक दो पॉइंट्स यहाँ बता दे रहे हैं, फिर आगे आपको एरोमेटिक आईपीएससी में आपको सिखाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बस बात, ये C6H5 है, इसका मतलब ये पहले C6H6 था। क्लियर। तो ये C6H6 सभी लोग जानते हैं बेंजीन होता है, तो ये आपने बेंजीन बना दिया, फिर आपने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये बन गया आपका फिनाइल C6H5 डंडा, तो ये आपने डंडा लगा दिया, तो यही चीज है, C6H5 ये है, और ये क्या लग गया यहाँ पे, COCl। क्लियर, ये COCl है। अब ध्यान से सुनिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम दो तरीके से लिए जाते हैं, या तो वो फिनाइल डेरिवेटिव होता है, मतलब उसके नाम में फिनाइल लिख के आएगा, या तो फिर वो क्या होगा, बेंजीन डेरिवेटिव होगा, उसमें बेंज नाम की चीजें मौजूद होंगी। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव कोई चीज कब होती है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो वो बेंजीन डेरिवेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको यहां दिख रहा है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, सो दैट्स व्हाई इसका नाम बेंज करके ही होने वाला है, ये बेंजीन डेरिवेटिव है। क्लियर हुआ। जब भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो वो बेंजीन डेरिवेटिव माना जाएगा, और उसके नाम में बेंज जैसी चीजें आएंगी। कहीं फिनाइल आ रहा है, हाँ सर यहाँ फिनाइल आ रहा है, ये नाम तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये बेंज नाम की चीजें हैं, ये बेंज नाम की चीजें हैं, ये बेंज नाम की चीजें हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे लेना है, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन दिखाई दे रहा है आपको, और ये COCl दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये है क्या, बेंजीन से जब एक कार्बन के डिस्टेंस पर देखा जाता है तो वो बेंजाइल कहलाता है, बेंजाइल। क्लियर। तो ये जो पोजीशन होती है ना, ये बेंजाइल पोजीशन होती है, ये वाली, ये पोजीशन जो है क्या है, बेंजाइल पोजीशन होती है। क्लियर। अब ये बेंजाइल पोजीशन है, बेंजाइल पे आपने देखिए O और Cl डाल दिया है, तो ये बेंजोइल बन गया है। क्या बन गया, बेंजोइल। क्या बन गया, बेंजोइल। एल्केनोइल, तो बेंजोइल क्लोराइड, क्या नाम पड़ा, बेंजोइल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए,
इस क्वेश्चन को अगर जी भर के देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। आप साफ साफ देखिए, यहां पर Cl CO ये लगा हुआ है इधर से। जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको एसिड हैलाइड नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इधर देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो O के साथ ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, R लगा हुआ है। तो जब आप इधर से देखेंगे आधा हिस्सा तो ये COOR है। आप साफ साफ बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक फंक्शनल ग्रुप मुझे ये नजर आ रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप मुझे ये नजर आ रहा है। क्लियर, ये नजर आ रहा है। तो अब आप बताइए, एस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या एसिड हैलाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है आईयूपीएससी में? तो एसिड हैलाइड भैया लेस प्रायोरिटी वाला होता है, एस्टर ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। तो ये ओवरऑल एस्टर है। एस्टर क्या है? ये एस्टर है। तो इसको एस्टर समझ के आपको नेमिंग करना है। क्लियर। अब देखिए, एस्टर समझ के अगर आप नेमिंग करते हैं तो आप कैसे इसकी नेमिंग फटाफट करेंगे, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। या ध्यान से देखिए, एस्टर में मैंने आपको सिखाया है कि जो O के साथ लगा है पहले भैया उसका नाम ले लो तो इथाइल हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये एस्टर क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है? हाँ। तो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है कहां? यही तो है एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप, यही तो है। तो एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप के पास क्या कार्बन है? तो वहीं से नंबरिंग करो। तो यहां से 1 कर दिया। अब इधर कार्बन ही नहीं है तो अपनी नंबरिंग खत्म, वहीं पे हो गया। अब देखो, यहाँ पे इसका नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है। फिर देखिए, चलो एक कार्बन के पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। एक देखो, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है कि नहीं कार्बन से, वो कौन है? क्लोरो। तो अब आपको लिखना पड़ेगा क्लोरो। क्लियर, ये लिखना पड़ेगा क्लोरो। और क्लोरो के बाद बोलो एक कार्बन बचा, तो क्या बोलते हैं एस्टर का मेन नाम क्या होता है सीनियर वाला? एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। एक कार्बन है, मेथेनोएट हो गया। मेथेनोएट हो गया। क्या नाम हो गया? मेथेनोएट। अब आप कहेंगे सर अल्फाबेटिकली तो हम क्लोरो को पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट C है। ये देखो C और ये E। अरे भैया, ये वो वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इथाइल मैंने ये वाला लिखा है जो एस्टर में सबसे पहले लिखा जाता है, जो O के साथ लगा होता है। तो ये इथाइल हो गया और फिर क्लोरो मेथेनोएट। इथाइल क्लोरो एक कार्बन की चेन है, मेथेनोएट एल्केनोएट, मेथेनोएट एल्केनोएट। क्या ये ऑप्शन है कहीं? इथाइल क्लोरो मेथेनोएट, इथाइल क्लोरो मेथेनोएट। तो इस तरह इसका आंसर क्या हुआ? C। होप सो स्टूडेंट, आज आप एसिड हैलाइड के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है वो भी आपने इसका तरीका देख लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।